हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल सेट सी 2022-23 का करने जा रहे हैं। कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र है। इसके पहले मैंने सेट ए और बी को अपलोड कर चुका है। ये मॉडल सेट बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे दोस्तों, अपने से भी तैयारी करना। साथ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देयताएँ बराबर संपत्तियाँ खाली स्थान, तो इसमें पूंजी आएगा। बीजक एक खाली स्थान प्रलेख है, तो ये साध्य प्रलेख है। लेनदार द्वारा देनदार को एक निश्चित तिथि पर भुगतान करने का लिखित आदेश कहलाता है भुगतान पत्र। चौथा, यदि तलपट के दो स्तंभों का योग समान है तो इसका अर्थ है कि गणितीय शुद्धता सही है। बैंक में ग्राहकों के खातों के प्रति पासबुक कहलाती है। सही विकल्प का चुनाव करें। निम्न में से कौन सी संपत्ति पर हाश नहीं लगाया जाता है? तो स्टॉक। नए साझेदार द्वारा लगाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदार किस अनुपात में प्राप्त करते हैं? तो त्याग अनुपात में। निम्न में से कौन सी संपत्तियां गैर अभिलेखित मानी जाएगी? तो इनमें से कोई नहीं। चौथा, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 2। कौन सा वित्तीय विवरण विश्लेषणात्मक प्रतिशत दर्शाता है? तो आ और बा दोनों। बताइए निम्न कथन सत्य है असत्य? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहते हैं, सत्य है। MS एक्सेल का अर्थ डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सत्य है। अनुपात व्यवसाय की योजना बनाने और भविष्यवाणी में सहायक नहीं होते, असत्य है। इखैरा लेखा प्रणाली में तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन होता है, असत्य है। आय व्यय खाता व्यापारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है, सत्य है। एक शब्द में उत्तर देना है। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान किया जाता है मृतक के उत्तराधिकारी को। वसूली खाता क्यों बनाया जाता है? फर्म की संपत्तियों को बेचकर दायित्व के भुगतान करने के लिए। कंपनी के कुल कितने प्रकार के अंश होते हैं? 2 प्रकार के। कंपनी की कुल पूंजी का उल्लेख किस प्रपत्र में होता है? मुख्य प्रलेख में। पुस्तपालन किसे कहते हैं? पुस्तपालन का अर्थ व्यापारिक लेन देन के प्रारंभिक पुस्तकों और खातों में लिखना। डूपत ऋण क्या होता है? जब व्यवसायी किसी पार्टी को उधार माल बेचता है तो जरूरी नहीं कि वह पार्टी पूरी रकम चुकाता कर दे। कभी कभी पार्टी व्यवसायी की कुछ रकम रोक लेती है, ठीक है। यदि तलपट के दोनों स्तंभों का योग सामान्य है तो अंतर की राशि को किस खाते में लिखा जाएगा? तो यदि तलपट के दोनों स्तंभों का योग सामान्य है तो अंतर की राशि को उच्चंत खाते में लिखा जाएगा। कंप्यूटर्स में CPU का क्या मतलब है? इसका पूरा अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। संचित कोष का क्या अर्थ है? जब लाभ के एक भाग को अलग रखकर व्यवसाय के बाहर का निवेश कर दिया जाता है तो ऐसे निवेश को संचित कोष कहते हैं। अलाभकारी संगठन किसे कहते हैं? अलाभकारी संगठन ऐसे संगठन होता है जो किसी लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करता परंतु समाज सेवा करना होता है। विशिष्ट दान क्या है? यह इस प्रकार का दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जाता है, जैसे लाइब्रेरी के लिए दान, स्कूल के लिए दान। परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति क्या है? इस खाते में पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण आदि का लेखा करते हैं। त्याग अनुपात क्या है? वह अनुपात जिसमें वह अपने लाभ के भाग का आने वाले साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, त्याग अनुपात कहलाता है। साझेदार फर्म के समापन का क्या अर्थ होता है? साझेदार फर्म का समापन का अर्थ होता है फर्म का विघटन होना। चालू अनुपात की गणना है तो सूत्र तो चालू अनुपात बराबर वर्तमान संपत्ति बटे वर्तमान देनदारी। प्रश्न 13, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 14, खाता बही के 3 लाभ लिखिए। तो 3 लाभ है। एक, खाते से संबंधित सभी लेन देनों का एक ही जगह संग्रहण किया जाता है। व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार की सूचना को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रति प्रविष्टि क्या होती है? जब किसी लेन देन के दोनों पक्षों की खतौनी रोकड़ बही में की जाती है तो उसे प्रति प्रविष्टि कहते हैं। हाश लगाने के 3 कारण लिखे।
तो पहला है सामान्य घिसावट इस्तेमाल करने के कारण किसी संपत्ति के इस्तेमाल लगातार होता रहता है तो उसके मूल्य में कमी आ जाती है। दूसरा होता है अप्रचलन। प्रश्न 17 है प्राप्ति भुगतान खाते और आय व्यय खाते में 3 अंतर लिखना है। प्रश्न 18 खरा लेखा प्रणाली के 3 लाभ लिखिए। प्रश्न 19 है कंपनी ने 10 रुपये वाले 50,000 10% पूर्वाधिकार अंश जनता को निर्गमित किए, संपूर्ण राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई, पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो यह है इसका सॉल्यूशन। जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलर्स अमाउंट बैंक अकाउंट इसके बाद प्रश्न 20 है विजय कुमार एंड कंपनी ने एक मशीन 1 जनवरी 2007 को 10,000 रुपये में क्रय किया। इसका अथवा सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, 2 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। पहला वाला क्वेश्चन गाइड कुंजी में दिया हुआ है, नवबोध में आप लोग देख लीजिएगा। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से 99,000 रुपये में मशीन क्रय किया। भुगतान 100 रुपये वाले 8% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। तो इसका देख लीजिए, अथवा को छोड़ दिया हूँ। जर्नल एंट्रीज रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य को समझाइए। तो ये है उद्देश्य दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा है अनुपात विश्लेषण के 4 लाभ लिखिए। इसके बाद है स्प्रेडशीट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ग्रिड है, अंश है, लेंस है, प्रकार्य है, ये इसकी विशेषता है। संरूपण है अथवा पेरोल के घटकों का वर्णन कीजिए अथवा पेरोल लेखांकन में सम्मिलित विभिन्न अर्जनाओं की व्याख्या कीजिए। इसके बाद 24 है लेखांकन की किन्हीं 4 अवधारणा को समझाइए। तो 4 अवधारणा निम्नलिखित है। पहला लेखांकन अस्तित्व की मान्यता या अवधारणा। दूसरा है मुद्रा मापन की मान्यता अवधारणा। तीसरा है चालू व्यवसाय की मान्यता या अवधारणा। लेखांकन की प्रमुख 4 सीमाओं का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है इसके बाद 25 है आबा और सहायक फर्म में साझेदार है। लाभ का विभाजन 3:2:1 के अनुपात में होता है। फर्म से सेवानिवृत्त होने संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हेतु सहमति हुई तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। अथवा है इसका अथवा सॉल्व किया गया है। और बस एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार है। 31 दिसंबर 2012 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था। दायित्व राशि 90,000, संपत्ति देनदार 40,000। वसूली खाता बनाना है। तो ये है आंसर। इसके बाद 26 है निम्नलिखित शेषों से 31 दिसंबर 2022 को तलपट हस्तक्षेप रोकड़ 2500 रुपये देनदार
तो ये 26 का आंसर है। इसके बाद इसका अथवा को छोड़ दिया हूँ। 27 है, त्रिपाठी एवं चौहान फर्म में 3:2 के साझेदारों की पूंजी क्रमशः 60,000 रुपये, 40,000 रुपये, लाभ का 30,000 रुपये है। साझेदारी लेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 पूंजी पर 5% ब्याज पाने के अधिकारी हैं। सत्ताईस का सॉल्यूशन है। इसका अथवा को छोड़ दिया हूँ दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नवबोध गाइड में दिया हुआ है और बस फार्म में 2:1 के साझेदार हैं। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है।